व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि इंडिया ने जो है ना 20 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में मारने का इतराफ़ किया है, उसके मारने का। और पाकिस्तान इस चीज़ को एज टेररिज्म एक्ट जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचाने की अपने फॉरेन मिशंस के थ्रू। लेकिन कोई एज सच कोई जो है ना उस पर कर नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर इंडिया ने एक्शन लिया भी है तो जितने भी वो लोग थे वो यूनाइटेड नेशन की जो टेररिज्म लिस्ट है उसमें इंक्लूड थे, तो वो इंडिया को ही अप्रिशिएट किए कि बहुत अच्छा काम किया। बहरहाल एक और वीडियो आई है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में छुपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर पहुंचा जहन्नुम। तो हरकतुल मुजाहिदीन ये एक ऐसा ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कश्मीर को लेके जो है ना जिहाद का कहती है। तो अब देखते हैं क्या सीन है, ये किसको ठोका है और कहाँ पे ठोका है। वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी मिल ही जाएगी। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में छिपे इस आतंकवादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी। दूसरी वही तरफ रक्षा नामालूम मंत्री अफराद। राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए शनिवार को कहा है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के इरादे और क्षमता को लेकर दृढ़ है। राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि अगर आतंकवादी करो देश यार, में बड़ी हमला कर मुश्किल हो जाती है पड़ोसी समझने में। देश में भाग जाते हैं तो भारत पाकिस्तान में घुसने से नहीं हिचकेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की सही। तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। आपको पता है दोस्तों, शुरू से ही पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे वह पाकिस्तान में ही जाकर छिपे और पाकिस्तान इनके लिए सेफ हेवंस माना जाता है। अब एक और आतंकी का सफाया कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। ये ज़रूर है चलिए चलिए चलिए। कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के से लोग जो हैं वो इधर उधर यानी कि ख़ास तौर पे भारत में जाकर जो गड़बड़ मचाते हैं वो ना हो, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है जाकर, वहाँ पे कहा जा सकता है कि जी टेररिस्ट मारने के लिए गए थे। अभी ईरान में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक हाँ, एयर स्ट्राइक सिस्तान की में गई थी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की की थी तरफ से। पाकिस्तान और ने। अफगानिस्तान में भी अफगानिस्तान की में थी। भी जो है वो पाकिस्तान इस तो किस्म की इंडिया भी कर सकते कार्रवाइयाँ हैं यहाँ। करता रहता है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें, अपनी कंट्री अपने लोगों को बचाएं उन दहशतगर्दों से, उन टेररिस्ट ग्रुप से जो अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट कर पाकिस्तान रहे से हैं। आना जाना उन्होंने लगा रखा हो। तो यकीनन भारत को भी पूरा राइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो तो पाकिस्तान को खुद उन लोगों के ऊपर उनको कार्रवाई एक्शन करनी लें। होगी और फिर खुद भी अफगानिस्तान या ईरान में फिर इस तरह की अटैक्स जो है पाकिस्तान फिर ना करे कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे या टेररिस्ट को भगाने गए थे, पकड़ने गए थे, जो भी करने गए थे। लेकिन अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर फिंगर नहीं कैसे ये पॉइंट कर बात कर सकते। सकते हैं कि उनको परमिशन नहीं है कि वो आकर आपकी कंट्री में जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। या तो देखें जी, ये तो वही बात होगी कि अपने घर को साफ करना चाहिए। तो पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत जब खुद इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आप कह लें एक्शन लेगी, तो फिर जाहिर सी बात है लोग हमें अप्रिशिएट भी करेंगे और किसी को मौका भी नहीं मिलेगा इस तरह का बयान देने का या स्ट्राइक करने का या नामालूम फराद के थ्रू मरवाने का। लेकिन वही बात है कि हम एक्शन नहीं लेते उनके अगेंस्ट, और हम ये कहते हैं जी हम इन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो भाई, अगर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे और उन्हें सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हो और वो किसी भी मुल्क में जाके कोई भी कार्रवाई करने या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो आप इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हो ना। तो जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे कि इनडायरेक्टली हम उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं, वो यहाँ पे चंदा इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ से लोग रिक्रूट करते हैं, वो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, फिर यहाँ से जाके कार्रवाई करते हैं और अगर बच बच जाएँ तो या वापस भी यहीं आते हैं। तो हम सभी कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, सेफ हेवन तो इसी को कहते हैं। और हम दूसरी कंट्री जब कह रही है कि भाई ये लोग इन्वॉल्व थे और ये आए थे और ऐसे किए थे, तो हम उनके खिलाफ कोई एक्शन भी ना लें। तो प्रोटेक्ट करना किसे कहते हैं, शेल्टर करना किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो अगर हम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है एक एक बॉइलिंग पॉइंट तो होता है हर बंदे का
तो जब हम नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा आके। अब वो डायरेक्टली आर्मी के थ्रू यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दें या फिर नामालूम अफराद के थ्रू कार्रवाई करवा दें, वो तो फिर उनकी मर्ज़ी है ना। फिर हमें शिकवा करना बनता नहीं है। आरजू जी जो बात कह रही हैं वो मोर और लेस सही ही कह रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।